बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कहते हैं जो किसी के घर में आग लगाता है उसका अपना घर भी महफूज नहीं रह पाता। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि भारत टूटना शुरू हो गया। अलहदगी पसंदों ने भारतीय फौज को अगवा करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में 31 उठा लिए। पाकिस्तान को धमकियां देने वाला भारत देखता रह गया। चीन के बाद अलहदगी पसंद गिरोहों ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्पनाही के इल्जामात लगाए गए, जबकि दूसरी जानिब अभी 2 दिन पहले भारत की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जब पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर मोदी से सवाल किया गया तो उसने कहा अब पाकिस्तान के बारे में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने उन्हें वहां पहुंचा दिया है जहां पहुंचाना था, अब वो आपस में ही लड़ कर मर जाएंगे। दोस्तों, भारत के अंदर कोई भी वाकया होता है तो उसके ताने बाने पाकिस्तान से मिला दिए जाते हैं। अभी खबर सामने आती नहीं कि फौरी तौर पर भारत की गैर जिम्मेदार लीडरशिप की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है कि ये वाकया भारत की जानिब से करवाया गया। लेकिन पेशावर के अंदर होने वाले बम धमाके की कड़ियां भी अगर मिलाई जाएं तो इसके फुटप्रिंट भारत से जा मिलेंगे। दोस्तों, एक तरफ तो चीन लद्दाख के अहम 3 स्ट्रेटेजिक मुकामात पर अपना कंट्रोल हासिल कर चुका है, जिसमें दौलत बेग ओल्डी, वादी गलवान जैसे अहम और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में शामिल हैं। इसके अलावा भारत की फौज पेंगांग में फिंगर 2 तक महदूद होकर रहेगी और चीन ने उन इलाकों में अपनी फौज उतारने से कबल अपने फौजियों को मार्शल आर्ट की बाकायदा तरबियत दी थी और उसका नजारा आपने देख लिया कि किस तरह से उन्होंने भारतीय फौज की रिकॉर्ड ठुकाई की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब उन इलाकों पर कंट्रोल संभालने के बाद चीन की जानिब से मुमकिन तौर पर भारत के अंदर चलने वाली अलहदगी पसंद तहरीकों को बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया है जिस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करता है। उस लेवल पर तो खैर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जरूर। दोस्तों, भारत और चीन की सरहदें हिंदुस्तान के इंतहाई अहम अहमियत के इलाके सिलगरी कॉरिडोर से मिलती हैं, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। और चिकन नेक के इलाके में मौजूद भारत की 7 रियासतों की सरहदें चीन, भूटान और नेपाल से मिलती हैं और इस खित्ते की अहम रियासत सिक्किम है, जिसकी सरहदें बीजिंग और नई दिल्ली से मिलती हैं। तो दोस्तों, ये चीजें बताने का मतलब ये है कि आपको बताता चलूं कि आने वाले दिनों में भारत बुरी तरह से टूट फूट का शिकार होने वाला है। जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय फौज के नाक में दम किया जा रहा है, इसी तरह से आजाद खालिस्तान तहरीक भी इनके गले का फंदा बन रही है, जबकि दूसरी जानिब 7 सिस्टर्स भी इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर होने की दावेदार भारत में उसके दावों के बरक्स इंसानी हुकूक की पामालियां एक आम सी बात है, जो कि सिर्फ मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं है बल्कि पूरा भारत ही मजहबी, लिसानी और माशरती तासुबात और रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। हिंदुत्व के फलसफे की पैरोकार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की तंग नजरी पर मबनी रविश की वजह से देखते ही देखते पूरे भारत में अब तक 70 के करीब अलहदगी पसंद तहरीकें सर उठा चुकी हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक इन तहरीकों को महज भारत की इस रियासत की तंग नजरी, फिक्री गिरावट, बेहिसी और मुतासबाना रवैयों का शख्साना करार देते हैं, जिस बिना पर शुमाल मशरकी भारत की 7 सिस्टर्स कहलाने वाली 7 रियासतों में असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुरा, मेघालय और नागालैंड आलमी तौर पर बागी तहरीकों का मरकज समझे जाते हैं। इसके अलावा भारत की दीगर जिन रियासतों में अलहदगी पसंद मजबूत तहरीकें उनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश काबिल जिक्र हैं। लेकिन नागालैंड के नागा बागियों और नक्सल बाड़ियों की तहरीक अब भारतीय वजूद के लिए खतरे का रूप धार चुकी है। दोस्तों, एक मारूफ भारतीय टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ असम में ही 34 बागी तंजीमें काम कर रही हैं, जो मुल्क के 162 इजला पर मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं। दोस्तों, अब जो ताजा तरीन खबर सामने आ रही वो ये है कि भारत की मोदी सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा के भी ना कर सकता। तो दोस्तों, अब भारत के अंदर नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फौज को उठाना शुरू कर दिया है। जी दोस्तों, जो पाकिस्तान को धमकियां देते हैं और पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाइयां करने की धमकियां दे रहे हैं, अब उनको खुद ही उठाना शुरू कर दिया गया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर में तारीखी हजीमत के बाद भारतीय फौज को एक बड़ा झटका लगा है कि इंडियन आर्मी के 31 कमांडोज को नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने हिरासत में ले लिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार हिंदुस्तानी सिपाहियों और आला अफसरान फ्रीडम फाइटर से उन्हें छोड़ने की मिन्नत समाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। जान बख्शी की और आइंदा ऐसा न करने की बुनियाद पर फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय सिपाहियों को महफूज रास्ता देने की हामी तो भर ली, लेकिन अभी छोड़ा नहीं है।
तो रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तानी फौज का मोराल दिन ब दिन गिरता जा रहा है, क्योंकि राशन और दीगर सहूलियात न होने की वजह से हिंदुस्तानी फौज खुदकुशियां करने पर मजबूर है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज भारतीय फिजाइया के 2 जंगी तैयारे रियासत मध्य प्रदेश में गिरकर तबाह हुए थे। दोनों तैयारों में सखोई 30 और मिराज 2000 तैयारे थे और मिराज 2000 ने मध्य प्रदेश के एयरबेस से उड़ान भरी थी और फिर दोनों तैयारे आपस में ही टकराकर तबाह हो गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस कदर बदहवास हो चुका है। दूसरी जानिब भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की अकलियतों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की वजह से अलहदगी पसंद तहरीकें मजबूत होती जा रही हैं और आसपास वो ममालिक जहां पे दहशतगर्दी भारत की जानिब से सपोर्ट की जाती है, उनको अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये अलहदगी पसंद तहरीकें, जिनमें ज्यादातर मुसल्लह तंजीमें हैं, एक सेकुलर स्टेट का कच्चा चिट्ठा खोल देने के लिए काफी हैं। इन अस्करी गिरोहों में 20 के करीब ऐसे हैं जो हकीकत में भारतीय वजूद को मुसलसल खोखला कर रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। दोस्तों नागालैंड ने तो भारत से अलहदगी का ऐलान भी कर रखा है और उनकी बैरून मुल्क क़यादत की जानिब से आलमी सतह पर अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाने के हवाले से भी लॉबिंग शुरू कर दी गई है। अब अलहदगी की ये तहरीकें इस वक्त भारतीय हुकूमत और रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इन तहरीकों ने भारत के दीगर इलाकों जिनमें आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल है अपने असरात मुरतब किए हैं। दूसरी जानिब भारतीय लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के मौक़िफ़ से भी सख्त परेशान है। अलहदगी की इन तहरीकों ने भारत के रियासती निज़ाम को बुरी तरह से मफलूज कर दिया है। दोस्तों अब भारत के नक्शे पर नजर डालें तो शुमाल मशरिक की जानिब 7 रियासतों पर मुश्तमिल पट्टी, जिसे तारीखी तौर पर 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें कहा जाता है, इन रियासतों को बांग्लादेश और भूटान ने ढांप रखा है और ये रियासतें भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की एक पट्टी के जरिए बकिया भारत से मुंसलिक है। दरअसल एक कसीरुल सकाफती, कसीरुल लिसानी और मुख्तलिफ मज़ाहब का मुल्क जो कि अगरचे दावत और जमहूरियत का करता है, ताहम उसके बावजूद वहाँ की मजहबी अक़लियतें सबसे ज्यादा मसलूम है। दीगर मज़ाहब से सरफे नज़र करके सिर्फ हिंदू मत को ही देखा जाए तो मालूम होगा कि भारत में हिंदुओं की निचली जातें भी इंतहाई गैर इंसानी सलूक का शिकार हैं। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक की तंजीमें उनके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती रही हैं, ताहम इसके बावजूद उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। यही वजह कि भारत के अछूतों ने भी दी दलत फ्रीडम नेटवर्क के नाम से आज़ादी की तहरीकें शुरू कर रखी हैं और इसी तनाजुर में आलमी मीडिया का भी मानना है कि भारत अस्करियत पसंदी की वजह से इस वक्त सबसे ज्यादा गैर महफूज मुल्क बन चुका है, जहां 317 अस्करी कैंप कायम कर रहे हैं। गोया कि अमली तौर पर अब इराक और शाम के बाद बम धमाकों और हलाकतों के लिहाज से ये तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। आलमी मीडिया पर शाया होने वाली रिपोर्टों के मुताबिक भारत में माओनवाज बागियों, तामल अलहदगी पसंदों, खालसा तहरीक और कश्मीरी मुजाहिदीन समेत आज़ादी की दीगर तहरीकें भी उरूज पर हैं, जिनके सबब अलहदगी पसंदों की कुव्वत में बतदरीज इजाफे के बाद भारत के 2025 तक कई टुकड़ों में बंटने के इम्कानात हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों इन हालात में भारत के लिए अंदरूनी खलिफशार सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भी भारत में तरबियती कैंप खोल रखे हैं। शिवसेना, राष्ट्रीय सिविक सिंह और बजरंग दल के मुजालिम और अकलियतों के साथ इम्तियाजी सलूक की वजह से ही हुर्रियत और अलहदगी की तहरीकों को तकवीत मिल रही है। यही वजह कि भारत की मकबूजा और हुकूक से महरूम रियासतों में मजलूम अकलियतों ने अलहदगी और आज़ादी की राह चुनकर मंजिल की जानिब सफर जारी कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, भारत में अलहदगी या आज़ादी की जब भी कोई तहरीक सर उठाती है तो भारतीय फौज तमाम जायज़ व नाजायज़ और जुल्म व जबर के तमाम हरबे इस्तेमाल करके उसे कुचल देती है, जिसमें बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और उनकी जायदाद और इमलाक को नजर आतिश कर दिया जाता है। भारतीय फौज की जानिब से इस दौरान खवातीन की इस्मतें पामाल की जाती हैं और कोई शर्म व झिझक महसूस नहीं की जाती, जबकि इस दौरान नौजवानों को गिरफ्तार किए बगैर ही मुकदमात चलाए जाते हैं, जेलों और हुकूमत खानों में डाल दिया जाता है, जहां से वो कभी भी वापस अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन दोस्तों ये कब तक जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा? अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसी वजह से भारत में अब फौज के गिर्द घेरा तंग हो गया, भारतीय फौजियों को अगवा किया जाने लगा है, जो भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।